अस्सलाम वालेकुम। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में, किसी भी सिस्टम में काम कर रहा है, ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, ई कॉमर्स का हिस्सा है, डायरेक्ट सेल्स का हिस्सा है, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है या डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। यंग मिलीनियर सीरीज पार्ट 1, डे 1 और इन्विटेशन का भी पार्ट 1। आज की ये ट्रेनिंग, ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे फोकस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इसको देखिएगा। बाकी जितने भी काम कर रहे हैं उनको स्किप कर दें। ये 15 से 20 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है और आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट ला के आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सर आपको सबसे पहले एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं है तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे आप स्टडी करते हैं। जब तक आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, आपका पूरा फोकस नहीं है, आप काम नहीं कर पाएंगे सर। माजरत के साथ आप जस्ट टाइम वेस्ट ही करेंगे। आज की जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूं वो है सर ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ और कामयाब करवाने वाली चीज़। अगर ये आप सीख जाते हैं, जिसका नाम है इन्विटेशन, तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और कामयाब शख्सियत भी बन सकते हैं और अपना नाम पैदा कर सकते हैं। वो चीज़ क्या है? वो है सर इनविटेशन। इनविटेशन वो चीज़ है जो आपको खुद ही करनी पड़ती है। कोई आपको जितनी बड़ी बातें करे, जितना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, जितना आपके साथ खड़े होने के दावे करे, लेकिन इस चीज़ को आपको खुद ही फेस करना पड़ता है, खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही स्टडी करना पड़ता है। इस आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा, इसकी स्किल्स आपको लेना पड़ेंगी। वो क्या है सर? इनविटेशन। और अगर कोई भी फर्द, कोई भी शख्स, कोई भी हमारी सिस्टर, कोई भी भाई इस फील्ड को सीख जाता है, इनविटेशन को सीख जाता है, तो सर मैं इस चीज़ की गारंटी दूंगा कि 60 to 70% वो इस फील्ड में काम कर चुका है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है सर वो है इनविटेशन। अगर आप इनविटेशन नहीं करते तो सर आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं चैलेंज करूंगा और ये भी चैलेंज करूंगा कि अगर कोई इस काम को सीख लेता है तो इस काम को सीखने के बाद वो इस फील्ड में फेल नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 60 to 70% आप कामयाब कैसे होते हैं, क्योंकि ये काम आपको खुद करना पड़ता है। आपकी टीम की प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग्स, प्रेजेंटेशंस, कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो आपके सीनियर, आपके अपलाइन आपको करके दे देंगे। लेकिन जो इनविटेशन है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जितनी मजबूत, जितनी अच्छी आपकी इनविटेशन होगी, उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे। इसके साथ साथ जो भी लोग इस फील्ड में आते हैं, आगाज़ करते हैं, सबसे पहली नाकाम होने की जो उनकी वजह होती है, जिसको आपने ठीक करना है, वो है सर घबराहट। आप घबरा जाते हैं। अक्सर जितने भी लोग आते हैं 70 to 80% लोग घबराहट का शिकार होते हैं। वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता, उनके पास अल्फाज नहीं होते, सिस्टम को सीखा नहीं होता, खुद क्लियर नहीं होते, प्रॉपर माइंडसेट नहीं होता। अगर इन चीज़ों को आप अवेल कर लेते हैं, इनके ऊपर ग्रिप बना लेते हैं, तो आप इस फील्ड में फेल नहीं हो सकते। उसमें मुश्किल क्या आती है, सबसे ज़्यादा घबराहट की वजह क्या होती है कि फ़र्ज़ करें मैंने ज्वाइन किया, जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या आएगी? मुझे लगेगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये तो मेरा बेनिफिट है, मैं तो दूसरे को फंसा रहा हूँ, मैं तो दूसरे को गलत अप्रोच कर रहा हूँ, मैं तो उसके पैसे लगवा रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं है। ये माइंडसेट आप अपना चेंज करें। सबसे पहले मैं आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर माइंडसेट दे रहा हूँ कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है तो आपको सीनियर सपोर्ट ना भी करे, आप फेल नहीं हो सकते सर। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, 1000 सीनियर एट ए टाइम आपको टाइम देते रहें, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसमें हमें लगता क्या है कि अगर मैं किसी को प्रेजेंट करूं और उसे ये लगे कि इसमें तो इसका फ़ायदा है और वो मुझे लालची समझे, मेरी तो इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस वजह से, इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या इस गलत माइंडसेट की वजह से हम लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपकी फैमिली में या आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हो उसकी फैमिली में आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले क्या इतने पैसे होंगे कि वो इस बिजनेस का आगाज कर सके? या
आज के बाद 20 साल 30 साल या 40 साल के बाद आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हो या आपकी फैमिली में आपके पास या उस बंदे के पास इतने पैसे होंगे कि वो इस बिजनेस को आगाज कर सके? आपका जवाब होगा यस, जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल एक करने लगा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद ये आपकी जिंदगी को चेंज करके रख दे। वो सवाल क्या है सर? वो सवाल ये है, क्या जिन पैसों से इस बिजनेस का आगाज होता है उन पैसों से किसी और फील्ड में वो बंदा इस लेवल पे आ सकता है जो इस फील्ड में स्टार्ट करके जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है, 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है। पहली बात तो ये माइंड में रखिएगा। दूसरी, जितने सबसे ज्यादा करोड़पति इंसान पैदा किए वो यही इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा कामयाब लोग इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जितने लोग करोड़पति बने हैं वो सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री से हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप इस सिस्टम का किसी भी बंदे को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, किसी भी बंदे को इस सिस्टम में लाते हैं, वो इस सिस्टम को सीखता है, समझता है और समझ आ जाती है और वो आगाज कर लेता है। आगाज करने के बाद उसका फायदा हुआ या नुकसान, मैं आप पे छोड़ता हूं। आप डेफिनेटली कहेंगे बिल्कुल उसका फायदा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं, मैं जब भी उठता हूं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करने के बाद मेरी कोई औकात नहीं, मैं कोई सीनियर नहीं, कोई बड़ा इंसान नहीं, ये उस ज़ात की देन है। जो देने पे कादिर है वो लेने पे भी कादिर है। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ अपने ऊपर ये कर्ज समझता हूँ आप लोगों का कि अगर मैं कामयाब हुआ और आप लोग कामयाब ना हुए तो मेरी कामयाबी के ऊपर लानत है। तो इसलिए मैं जब भी सुबह उठता हूं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद उस मोहसिन का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया, इस सिस्टम की प्रेजेंटेशन दिलवाई, इस सिस्टम में आगाज करवाया और यहाँ पे काम करने के काबिल बनाया। तो सबसे ज़्यादा शुक्र अदा जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात का करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप शुक्रिया अदा करें तो वो उस इंसान का करें, उस मोहसिन का करें जिसने आपको ये सिस्टम दिखाया। अगर वो ये सिस्टम न दिखाता तो आप यहाँ पे मौजूद ना होते, मैं यहाँ पे मौजूद ना होता, मैं आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहा होता, धक्के खा रहा होता, 15-20 हज़ार रुपए की जॉब तलाश कर रहा होता, मिलीनियर बन के आज खुद कामयाब होके आप लोगों को कामयाबी का रास्ता न बता रहा होता। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी कंपनी में हैं, जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, क्या आज आप अपने सीनियर का शुक्रिया अदा नहीं करते, उसका थैंक्स नहीं करते, उसको दुआ नहीं देते, उसके अच्छे की दुआ नहीं करते? करते हैं सर, क्योंकि नमक हलाल बंदियां नूं एक लफ्ज़ अमूमन याद होंदा है, शागिर्द जितने चलाक होवन उस्ताद आखिर उस्ताद होंदा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, शायद मैं रैंक में आगे हूँगा, शायद मैंने पैसे ज़्यादा कमाए होंगे, लेकिन मैं अपने उस्ताद से, अपने सीनियर से आगे नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके एक पैगाम का मकरूज़ हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा। तो इसके साथ साथ एक मैं आपको और बात बताता चलूं, जिस प्रोफेशन के अंदर आप लोग आ चुके हैं या आने का सोच रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इस जितना नोबल प्रोफेशन कोई भी नहीं है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर कोई भी बंदा किसी भी जगह पे किसी भी हालात में बैठे हुए किसी भी लेवल का बंदा इस फील्ड में कामयाब हो सकता है, लाइफ चेंज कर सकता है, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बना सकता है और अपने ड्रीम फुलफिल कर सकता है और किसी को भी कामयाब करवा सकता है। तो इस चीज़ का मैं चैलेंज करूंगा कि पूरी दुनिया में इससे नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है जिसमें सब लोगों को उठाने की कोशिश की जाती है, कामयाब करवाने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है मैं कामयाब हुआ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको भी कामयाब करवा दूंगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, खुद इस चीज़ का फैसला करें कि कितने नोबल और अच्छे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं जहां पे इंसान खुद भी कामयाब होता है, दूसरों को भी कामयाब करवाता है, खुद आगे बढ़ता है, दूसरों को भी साथ लेके आगे चलता है। तो इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि लोग कहते हैं इस सिस्टम में आने के बाद हमें तो इनविटेशन करनी पड़ेगी, हमें तो लोगों को बुलाना पड़ेगा, हमें तो लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब से आप पैदा हुए हो ना, जब से आप पैदा हुए हो तब से आप ये लोग काम कर रहे हो कि बचपन में हमारी बर्थडे होती है, फंक्शंस होते हैं, खुशी गमी आती है, हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि नहीं? आपका जवाब होगा यस, करते हैं, डेफिनेटली करते हैं और हम लोगों को बुला के इनवाइट करके अपनी सेलिब्रेशंस एंजॉय करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग में, टीम वर्क में, एसेट्स में या इस तरह के डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो हमारा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है।
क्यों? हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी पाई जाती है। मैं अक्सर एक बात बोलता रहता हूं कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हर सिस्टम में, हर फील्ड में नेटवर्क की ज़रूरत होती है। नेटवर्क के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है सर। नेटवर्क के बगैर आप ये एक वीडियो भी नहीं देख सकते। नेटवर्क के बगैर दूसरे कमरे में बैठे हुए बंदे से आप कॉल पे बात नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया में कॉल नहीं कर सकते। ये किस चीज़ की पावर है कि आप पाकिस्तान में बैठे, आउट ऑफ कंट्री से भी आप कनेक्टेड हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब, दोस्तों से, कुलीग से, फ्रेंड से कनेक्टेड हैं। नेटवर्क की पावर है सर। आज हम अगर आप एक दूसरे के सामने मुखातिब हैं, आज अगर हम एक सिस्टम के अंदर ज्वाइन हैं और घर बैठे ज्वाइन हैं, घर बैठे लाखों की टीमें बना चुके हैं, घर बैठे लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं, तो बदौलत नेटवर्क की एक पावर है। नेटवर्क के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों का इनविटेशन में ख्याल करना है, किन किन चीज़ों को आपने बिल्कुल टच नहीं करना। सबसे पहले आपने इस काम को करते हुए सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल करना है कि MLM लफ्ज़ आपने यूज़ नहीं करना। इतना सैचुरेट हो चुका है, कुछ फेक कंपनीज में, फेक वेबसाइट्स ने इसका इतना नाम यूज़ किया कि इसको लोग सुनते ही गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने अपना काम करते हुए, किसी भी काम में, आप किसी भी सिस्टम में काम करते हो, तो आपने ये अपने माइंड में बिठा लेना है कि गलती से भी आपने MLM का नाम यूज़ नहीं करना। इसके बाद मैं जितनी भी कंपनीज को देखता हूं, उनके एड्स लगे होते हैं कि मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बने तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर आज के बाद ये लफ्ज़ भी आपने यूज़ नहीं करना। इसके बाद है सर, मैंने कंपनी ज्वाइन की है, आप इस कंपनी को अगर ज्वाइन करें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने कंपनी का आगाज़ किया, आप भी मेरे साथ इस कंपनी का आगाज़ करें, ये अल्फाज भी आपने यूज़ नहीं करना। इसके बाद है सर कि मेरी जो अपलाइन है, मैं उनके साथ आपका राब्ता करवाता हूं, आपकी अप्रोच करवाता हूं, आपको मैं प्रेजेंटेशन दिलवाता हूं। जब आप इस सिस्टम को सीख जाएं, समझ जाएं, अगर आप इस सिस्टम की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और अगर मेरे सीनियर ने टाइम दे दिया और आपने ये काम समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज के बाद इस लफ्ज़ को आपने यूज़ नहीं करना। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा आपने काम कैसे करना है, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। हम अभी अपने मेन टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन प्रॉपर माइंडसेट का और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल करना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पास एक नोटबुक लें या अपने पास एक पेज लेके के अपने पास लिख के लगा लें, इन चीज़ों के करीब भी आपने नहीं जाना। अच्छा, इसके साथ साथ दो चीज़ों का आपने ख्याल करना है सर, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन। इन्विटेशन और चीज़ है, प्रेजेंटेशन और चीज़ है, जिसे प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। इन्विटेशन अलग चीज़ है, प्रोस्पेक्टिंग अलग चीज़ है। इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग को आपने मर्ज नहीं करना किसी भी सूरत में। इन्विटेशन होती है आपने किसी को अपने सिस्टम का बताया, ये है सर इन्विटेशन। मतलब आपने अपने सिस्टम के बारे में बताया कि मैं किसी सिस्टम में काम कर रहा हूँ, बस इतना। आपने प्लान शेयर नहीं किया, ये इन्विटेशन है। आपने कहा फलां दिन हमारे घर में पार्टी है, आप आ जाना, ये इन्विटेशन है। आपने किसी को बताया मैं एक सिस्टम में काम करता हूँ, ऑनलाइन मोबाइल की मदद से किया जा सकता है, ये इन्विटेशन है। आपने किसी को शादी का कार्ड भेजा, ये इन्विटेशन है। आपने किसी को मैसेज के जरिए इनवाइट कर दिया, ये इन्विटेशन है। लेकिन आपने बताया कि हमारी पार्टी है, पार्टी में ये लोग आ रहे हैं, इस टाइम के ऊपर पार्टी होगी, आप आओगे, आपको मैं ये खाना खिलाऊंगा, इतनी देर आपको मिलूंगा। मतलब आप सारी चीज़ें बताते जा रहे हो, ये प्रोस्पेक्टिंग है, इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसी के साथ साथ आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी को इनवाइट करते हो और कहते हो कि भाई मेरे पास आना, इस टाइम के ऊपर हमारा वेबिनार होगा या हम मुलाकात करेंगे, मैं आपको प्लान दूंगा या अपने ऑफिस आपको लेके चलूंगा। ये आपकी होती है प्रोस्पेक्टिंग, जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये किसी भी सूरत में आपने इन्विटेशन के साथ नहीं देनी, समझ आ रही है? तो ये किसी भी सूरत में आपने ये काम नहीं करना। अगर करोगे, मैं गारंटी दूंगा 70 से 80% आप लोग ये करते ही फेल हो चुके हो। आगे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने इनविटेशन और प्रेजेंटेशन या प्रोस्पेक्टिंग में फ़र्क रखना है। कभी भी किसी को अपने सिस्टम के लिए इनवाइट करते हो तो प्रेजेंट ना करो, प्रोस्पेक्टिंग ना करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, 50 से 60% लोग जैसे ही किसी को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करते ही क्या गलती करते हैं कि उसको अपना सिस्टम भी प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो पूछता है ये थोड़ा सा तो बताओ क्या है, कहीं ये वो तो नहीं है, अच्छा नहीं मैंने ये भी सुना है, कहीं ये तो नहीं है। आप उससे सिंपल कहो भाई अगर काम करना है तो सीखने आना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ,
बाद में इंशाल्लाह जब हम मिल के बैठेंगे इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे, चाय शाय भी पी लेंगे, ठीक है। तो आपने उसके अंदर सस्पेंस डालना है। जस्ट अगर आपने इनवाइट करते हुए 2 मिनट से ज्यादा किसी के साथ बात कर ली, किसी के साथ आपने गपशप कर ली, तो समझ लो कि आपने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। 2 मिनट से ऊपर आपने किसी को भी इनवाइट नहीं करना। 2 मिनट, अगर 2.5 मिनट से ऊपर आपका टाइम चला गया तो मैं गारंटी दूंगा 70 से 80% आप अपना काम खत्म कर चुके हो। अपने आप को बिजी शो करो। बिजी शो करोगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपसे ज्यादा सवाल ही नहीं करेगा, वो कहेगा जी जी ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह, डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ जो लास्ट चीज है आज की वो ये है कि 2 मिनट प्रेजेंटेशन की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कैसे। फर्ज करें आपके घर में शादी है, 1000 लोगों को आपने इनवाइट करना है और किसी एक पर्सन को आपने इनवाइट किया या कॉल की इनवाइट करने के लिए, और उसे कहते हो भाई बहुत सारे लोगों को कॉल करनी थी लेकिन आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे, टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कहा आपको कॉल मैं खुद ही करूंगा। तो फलां डेट को शादी है, फलां डेट को बारात है, तो आप जो है फलां टाइम के ऊपर पहुंच जाइएगा लाजमी तौर पे, आपको मैंने खुद कॉल करना मुनासिब समझा। अच्छा, अगर वो आपसे कहता है कि भाई वहां पे गुलाब जामुन मिलेंगे, वहां पे बिरयानी भी होगी, खाने में क्या क्या होगा, तो आप उसे सिंपल कहोगे भाई आ जाइएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेना। या आप उसे पूरी थ्योरी बताना शुरू कर दोगे, A to Z सिस्टम प्रेजेंट करोगे, इस टाइम खाना शुरू होगा, इसको हम पहले लेके जाएंगे, इसको बाद में खाना खिलाएंगे, ये चीजें होंगी। नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने बिजी शो किया। बाशऊर इंसान आपसे ये सवाल ही नहीं करेगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि आपने जिस चीज के लिए इन्वाइट किया है वो फंक्शन है, वो शादी है, आपने खाने के लिए इनवाइट ही नहीं किया। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी को कॉल करते हो और उसे कहते हो भाई मेरे पास टाइम तो नहीं था लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था जिसके लिए मैंने आपको कॉल करना मुनासिब समझी, मेरी नज़र में आया कि आप संजीदा हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो इस सिस्टम में चाहिए, तो मैंने आपको कॉल करना मुनासिब समझी। वैसे मेरे पास टाइम तो नहीं था, क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें आप जो भी काम कर रहे हो साथ में 10, 15, 20, 25 हज़ार एक्स्ट्रा आपको आना स्टार्ट हो जाए। मैं गारंटी देता हूं कि 80 to 90% लोग आपसे ये सवाल कभी भी नहीं करेंगे कि काम तो बताएं, काम क्या है, क्योंकि आपने पहले ही उसे बता दिया कि भाई मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं था। तो आप अब उससे कहें कि किसी दिन फिक्स करते हैं और उस दिन मिल के चाय शाय भी पी लेंगे और गपशप भी कर लेंगे और ये सिस्टम भी समझ लेंगे। तो वो आपसे कहेगा जी जी बिल्कुल। आप उससे एग्जैक्ट टाइम लें और उसे कहें ब्रदर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो टाइम जिस टाइम पे आप अवेलेबल हों। अच्छा, वो आपको 1 या 2 टाइम दे देगा कि इस टाइम या इस टाइम, आप उसे कहें नहीं नहीं 2 नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप 1 टाइम फिक्स कर लें। तो वो जो टाइम दे उसके ऊपर आपने उसके साथ मिलना है, गपशप भी करनी है और उसको अपना सिस्टम भी बता देना है। पहली कॉल के ऊपर इनविटेशन के अंदर आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, सिस्टम नहीं बताना, नहीं तो रिजेक्शंस आएंगी, इश्यूज आएंगे, ये गलतियां करते रहोगे, नुकसान होता रहेगा, आपका सोशल सर्कल खराब होगा और फिर आप कहोगे रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स इस वजह से नहीं आते कि जाने अनजाने हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आगे वाले के माइंड में ये ज़ाहिर हो रहा होता है कि इसका फ़ायदा है, मेरा नहीं है। आप उसको ऐसे फील करवाओ कि भाई आप काम करो या ना करो, मेरा बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट मैं सोच रहा हूं, लेकिन अभी मैं बिजी हूं, बाद में इंशाल्लाह खुल के गपशप कर लेंगे। अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पहले माइंडसेट का होना और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन चीज़ों का ख्याल नहीं होगा, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप हमारे साथ काम कर रहे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हो, चाहे ई-कॉमर्स में कर रहे हो, हर जगह पे प्रेजेंटेशन पहली शर्त है। बिजनेस में जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं देते आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए एक शेर भी है कि अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो किसी भी फील्ड में आगाज करते ही आपको आप जैसे लोग मिलना स्टार्ट नहीं हो जाते, बल्कि आपको इस काबिल बनना पड़ता है कि लोग आप जैसा बनना पसंद करें। और जब आप काबिल बन जाते हो तो फिर आपको बताना नहीं पड़ता कि मैं इस काबिल हूं। तो फिर एक शेर कहा जाता है कि कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, कि कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुकम्मल तौर पे स्टडी कीजिएगा, सीखिएगा। आज की ये जो इनविटेशन है इसमें आपको एक तरीकाकार बताया जाएगा, इसके बाद इन्विटेशन 2, इन्विटेशन 3, इन्विटेशन 4, इन्विटेशन 5 और मुमकिन है और भी आपको तरीकाकार वक्तन फवक्तन मिलते रहें। कोई भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपना पॉइंट लिखें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ।
तो इंशाल्लाह पूरे फोकस के साथ, पूरे पैशन के साथ बैठिएगा और इस पूरी ट्रेनिंग को स्टडी कीजिएगा, सीखिएगा और ट्रेनिंग्स मुकम्मल लेने के बाद, इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अपनी तमाम तर टीमों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपकी टीमों का भी बेनिफिट हो और हम मैक्सिमम लोगों को इन गलतियों से बचा सकें और कामयाबी का रास्ता दिखा सकें।